खबरों की शुरुआत जहां पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए हुआ सिंगल नॉमिनेशन। प्रदेश कार्यालय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हुई, जहां पर आदित्य साहू का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नॉमिनेशन में 10 प्रस्तावक रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिंगल नॉमिनेशन हुआ, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई समाप्त। नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। 2 बजे तक 21 राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का नाम एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन हुआ। परिषद का सदस्य का नाम और एक प्रदेश अध्यक्ष का नाम अभी तक प्राप्त हुआ है। विधिवत कानून के हिसाब से कल 2 बजे इसको मैं बाकी केंद्रों का अनुमति और बाकी सबका इसमें स्क्रूटनी करके कल मैं घोषणा करूंगा। 21 और इन तमाम चीजों को लेकर के हमारी सहयोगी रुचि शर्मा ने जुएल ओरांव से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। प्रदेश कार्यालय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी के बाद जो आगे की प्रक्रिया नॉमिनेशन वापस लेने की होगी। लेकिन हमारे साथ जुएल ओरांव सर हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट हो या इस नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए ऑब्जर्वर हैं स्टेट के। सर, किस तरीके से और कितने नॉमिनेशन हुए हैं? आप 21 राष्ट्रीय परिषद का और एक प्रदेश अध्यक्ष का नॉमिनेशन अभी मेरे को प्राप्त हुआ है, जो समय के हिसाब से 10 बजे से 2 बजे तक मैंने समय रखा था, कंप्लीट हो गया है। स्क्रूटनी होने के बाद कल औपचारिक घोषणा होगा। स्टेट प्रेसिडेंट के लिए सिंगल नॉमिनेशन, स्टेट प्रेसिडेंट के लिए सिंगल नॉमिनेशन है और 21 राष्ट्रीय प्रदेश के लिए 21 नॉमिनेशन है। मान लिया जाए सर कि एक सिंगल है तो उनका बनना तय है। स्क्रूटनी होगा, कल औपचारिक घोषणा होगा। हालांकि कल औपचारिक घोषणा करेंगे और ऐसे में घोषणा भले कल हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि आदित्य साहू ही अब बीजेपी की कमान संभालने जा रहे हैं। सहयोगी रवि के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब स्कूट और इस पर हमसे और भी ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया आज भी, जहां पर नॉमिनेशन हुए और सिंगल नॉमिनेशन। रुचि, नाम साफ है लेकिन औपचारिक घोषणा तो कल होगी। खैर, कैसी चली प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और ऐसे में अगर स्टेट प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आदित्य साहू तय माने जा रहे हैं, चूंकि सिंगल नॉमिनेशन हुआ है। हमारे साथ देखिए चुनाव के जो पदाधिकारी यानी कि केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव सर हैं। और सारी प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंसी रही सर, पारदर्शिता कितनी रही? पूरा ट्रांसपेरेंसी। ये तो ओपन नोटिफिकेशन था आपका। 11 तारीख से नोटिफिकेशन था आपका। 11, 12, आज 13 हो गया। तो कोई भी नॉमिनेशन आपका 10 बजे से 2 बजे तक कर सकता था, और नेशनल काउंसिल मेंबर के लिए और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए कोई भी कर सकता था। ये ओपन है। तो इसमें एक ही स्टेट प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन आया और 21 राष्ट्रीय परिषद का सदस्य में से 21 का ही नॉमिनेशन आया। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी तो ओपन है। ये आपका मीडिया में भी ओपन है। मीडिया में भी ओपन है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और कल प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी आप कराई के जाएंगे? ये हमारा विधि के हिसाब से, चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से ये 24 घंटा ये स्क्रूटनी के लिए रहता है। आपका केंद्र का और किसी का ऑब्जेक्शन बाकी कुछ है तो इसके लिए उसको कोई कर सकते हैं। तो इसके लिए ओपन रहता है। फिर कल फाइनल 2 बजे इसका फाइनल नोटिफिकेशन होगा। अच्छा, ये एक बड़ी जिम्मेवारी आप पर थी, आपने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। कल और एक औपचारिकता बाकी है। सर, कितना मजबूत हो पाएगी बीजेपी इस प्रक्रिया के बाद? बहुत बढ़िया मजबूत होगा। ये पार्टी आपका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई एक व्यक्ति का जिम्मेवार नहीं होता है। अब एक व्यक्ति को जिम्मेवार दिया जाता है, लेकिन काम सब मिलके करते हैं, सबका सहमति से होता है। प्रेसिडेंट इज ए माउथ पीस।
एक टाइप का आपका माइक्रोफोन जैसा है, ऐसे प्रेसिडेंट माइक्रोफोन का माउथपीस है। बाकी जो प्रोसेस है वो सब लोग मिल के बोलते हैं और प्रेसिडेंट उसको घोषणा करते हैं, उसको कार्यान्वयन करते हैं। चलिए, चूंकि आप पूरे देश के आदिवासी जनजातीय मंत्री भी हैं, हालांकि ये थोड़ा सा सवाल जो है सांगठनिक चुनाव से डिफरेंट है, अलग है। पेशा नियमावली को भी आपने, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कितना हक और अधिकार मिला है? देखिए, जनजाति कार्य मंत्रालय बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने आफ्टर 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 50 साल तक जनजाति का समस्या एक अलग है, इसको लोग समझ नहीं पाए बाकी पार्टी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। ऐसे तो झारखंड प्रदेश भी हम लोग बनाया, उत्तराखंड भी हम लोग बनाया, छत्तीसगढ़ भी हम लोग बनाया। अब नारा तो देने वाले बहुत सारे लोग थे, आंदोलन करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, किंतु काम करने वाले कौन थे? वो तो बीजेपी ही है, भारतीय जनता पार्टी है। इससे एक टाइप का वैचारिक मूवमेंट है, इससे आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, और उसमें से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग कोई व्यक्ति का इसमें स्थान नहीं है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, ये हमारा थ्योरी है। वाह, बहुत बढ़िया सर का धन्यवाद। देखिए, पेशा के साथ साथ इन्होंने सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। कल बस औपचारिक घोषणा जो है वो होनी है, और ऐसे में जितने भी पद थे, राष्ट्रीय परिषद की बात हो तो सभी पदों पर जो नॉमिनेशन है वो सिंगल ही हुए हैं, तो इसलिए उनके नाम की घोषणा कल ही होगी। हालांकि इन्होंने स्क्रूटनी की बातें कही है, स्क्रूटनी वगैरह सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। क्या आदित्य साहू के नाम पर कितना लग रहा है कि वो पार्टी को आगे ले जाएंगे संगठन को? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आधारित पार्टी है, तो आदित्य भैया में बहुत ही पार्टी को आगे ले जाएंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आदित्य भैया के नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। 4 दशक का अनुभव कितना काम आएगा संगठन के लिए? देखिए, ये संगठनात्मक जो पार्टी है हमारा, और अनुशासन भी, और हमारे जो आदित्य साहू जी हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, पहला पायदान से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका एक जो अपना अनुभव है, अनुभव एक बहुत मायने रखता है। लेकिन बिल्कुल रुचि, आज नॉमिनेशन हो गया है और कल औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी, और उसके बाद सभी जान जाएंगे कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, आज नॉमिनेशन हो चुका है और कल औपचारिक घोषणा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।